दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आपको पहले हिंदी में शब्द के प्रकार में आपको रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, ये सभी चीज़ों को आपको मेरे पहले वीडियो में पढ़ाए हैं। आज मैं आपको तीसरा प्रकार यानी अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ाने वाला हूँ। देखें, हमने पहले ही बताया था अर्थ के आधार पर शब्द को चार भागों में। पहला भाग एकार्थक, दूसरा भाग पर्यायवाची, तीसरा भाग विलोमार्थी या विलोम शब्द, चौथा भाग अनेकार्थक या अनेकार्थी। ये चार भाग हैं जो कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं विलोमार्थी अर्थात विलोम शब्द। विलोमार्थी अर्थात विलोम शब्द के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। देखिए, यदि हम विलोम शब्द की बात करें तो हम कहेंगे वह शब्द जो किसी शब्द का उल्टा बताए उसे विलोम शब्द कहते हैं। यानी यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो वी का अर्थ होता है उल्टा और लोम का अर्थ होता है करने वाला या बताने वाला। उल्टा अर्थ बताने वाला वह शब्द विलोम शब्द कहलाता है, जिसे अन्य नामों से जाना जाता है। जो नाम है वो एक नाम है विपरीतार्थी, एक नाम है विपरीतार्थी। विपरीतार्थी दूसरा नाम है विपर्याय, तीसरा नाम प्रतिलोम, चौथा नाम विरुद्धार्थ। विरुद्ध अर्थ यानी विलोम को हम चारों नाम से जानते हैं, विपरीतार्थी, विपर्याय, प्रतिलोम और विरुद्धार्थ। इन नामों से जाना जाता है। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? यदि कोई संज्ञा है और उस संज्ञा का विलोम हमसे पूछा जाए तो हम उसका उत्तर भी संज्ञा के रूप में देंगे। यदि कोई सर्वनाम है, सर्वनाम का विलोम पूछा जाए तो उसका उत्तर हम सर्वनाम के रूप में देंगे। यदि कोई विशेषण है और विशेषण का विलोम हमेशा उसका उत्तर विशेषण के रूप में होगा। यदि कोई देशज शब्द है और उसका विलोम पूछा गया तो उसका विलोम भी देशज शब्द के रूप में होगा। यदि कोई विदेशज शब्द है और उसका विलोम पूछा जाए तो उसका अर्थ, उसका विलोम भी विदेशज होगा। यदि कोई तत्सम शब्द है और उससे संबंधित विलोम पूछा जाए तो उसका विलोम भी तत्सम रूप में, और यदि कोई तद्भव है और तद्भव का विलोम पूछा जाए तो वह शब्द भी तद्भव होगा। जैसे बहुत सरल आप उदाहरण जानते होंगे कि लड़का का विलोम क्या होता है, तो आप कहते हैं लड़का का विलोम लड़की होता है। लड़का यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। लड़की भी क्या है? संज्ञा है, अर्थात एक संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा। जैसे खुशबू लिखा गया और खुशबू का विलोम क्या होगा, तो आपने कहा खुशबू का विलोम बदबू होगा। तो यहाँ जो खुशबू है
वो हमारे देश का शब्द नहीं है, अर्थात वो कैसा है, विदेशज है। तो ये विदेशज शब्द है और इसका विलोम भी बदबू निकल के आ रहा है, तो बदबू भी कैसा शब्द है, विदेशज शब्द है। जैसे अब से कहा गया कोई भी काला, काला क्या है, विशेषण है, और काला का अर्थ क्या हो गया, गोरा हो गया। तो इस प्रकार यानी विशेषण का विलोम भी क्या है, विशेषण होगा। देशज का विलोम देशज, विदेशज का विलोम विदेशज, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, संज्ञा का विलोम संज्ञा, तत्सम का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव। ये चीज़ें हम ध्यान देंगे। एक चीज़ और जान लें, किसी एक शब्द का विलोम अनेक भी होता है। जैसे यदि हमें उत्तर लिखा गया, यदि ये उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है तो उत्तर का विलोम दक्षिण होगा। लेकिन हमने लिख लिया उत्तर, अब यहाँ प्रश्न का ज्ञान कराता है तो ये प्रश्न का ही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर का प्रश्न। जैसे राजा का विलोम रानी भी होता है, और राजा का विलोम रंक भी होता है, और राजा का विलोम प्रजा भी होता है। तो यानी राजा का विलोम रानी, रंक और प्रजा तीनों हो सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के आधार पर इन विलोम को बताना रहता है कि कौन सा उसमें ऑप्शन लिखा हुआ है। जैसे हमने बताया उत्तर का विलोम दक्षिण या उत्तर का विलोम प्रश्न भी होता है। तो ये चीज़ें जाने रहें, यानी किसी भी शब्द का उल्टा बताना विलोम कहलाता है। विलोम को विपरीतार्थी, विपर्याय, प्रतिलोम या विरुद्ध के नाम से जानते हैं। ध्यान देने योग्य यही बातें हैं, यदि कोई विदेशज शब्द है तो उसका विदेशज ही विलोम होगा। जैसे हमने लिखा सपुत्र, तो आप जानते हैं सपुत्र कैसा शब्द है, तो आपको पता होगा सपुत्र तत्सम शब्द है, लेकिन इसका विलोम क्या होता है, कुपुत्र। तो कुपुत्र भी कैसा है, तो आप कहेंगे कुपुत्र भी क्या है, तत्सम शब्द है। तो यानी हम देख पा रहे हैं जिसका विलोम पूछा जाए उसका विलोम वही शब्द होगा, यानी संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण, देशज का देशज, विदेशज का विदेशज, तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव विलोम होगा। आइए और भी महत्वपूर्ण विलोम के बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जैसे जगम, स्थावर, सृष्टि, प्रलय, इप्सित, अनिप्सित, सहचर्य, अलगाव, विराट, क्षुद्र, स्पर्श, अस्पर्श, अज्ञ, विज्ञ, गौरव, लाघव, कथित, आकथित, स्वाधीन, पराधीन, स्वतंत्र, परतंत्र, ग्रस्त, मुक्त, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष भी इसका होता है, सगुण, निर्गुण, आकाश, पाताल, संयोग, वियोग, उत्कर्ष, अपकर्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तृष्णा, वितृष्णा, सहयोग, प्रतियोग, भूगोल, खगोल, परिश्रम, विश्राम, सौम्य, उग्र, सामान्य, विशिष्ट, निर्दय, सदय, आविर्भाव, तिरोभाव, अनुग्रह, विग्रह, कृत्रिम, प्राकृतिक, उन्मूलन, रोपण, मधुर, कटु, अनुरक्त, विरक्त, उपमेय और अनुपेय। ऐसे आप महत्वपूर्ण विलोम हैं। तो आप आशा होगा आपको यह विलोमार्थी शब्द जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।